हेलो फ्रेंड्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया था और उस टॉपिक में हम रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है रिलेशंस। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है फंक्शंस। फ्रेंड्स, एक मोटी मोटी सी बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसी से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार फंक्शन होता क्या है। ठीक है जी। मेरे भाइयों, एक्चुअल में फंक्शन यही है, स्पेशल काइंड का रिलेशन। यानी कि जो रिलेशंस होते हैं तो उनमें कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि उन रिलेशन में अगर हम प्रॉपर्टी कुछ एक दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक दो प्रॉपर्टी को अगर उन रिलेशन में सेटिस्फाई करा दें या फिर वो रिलेशन जो है उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हीं रिलेशंस को हम एक नया नाम दे देते हैं जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है जी। आइए देखते हैं कि कैसे वो रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शन नाम देते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। आर एक सेट में एक फंक्शन रिलेशन में डिफाइन करता हूँ एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, इस रिलेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस रिलेशन को देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है उसके अंदर रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट होते हैं, है ना। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर को एक्स कोमा वाई माना, यानी कि इस रिलेशन आर के अंदर एक्स कोमा वाई के टाइप के एलिमेंट होंगे और उनकी खासियत क्या होगी कि y इज इक्वल टू 2x होगा। यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल करने से आएगा। समझ रहे हो इस बात को? हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल करने से आएगा। यानी कि ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँ तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, आइए देखते हैं। इसकी रोस्टर फॉर्म होगी मेरे भाई आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स कोमा वाई है ना, और एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में y इज इक्वल टू 2x कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। लेकिन हमें x और y की वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है? वैल्यूज़ हमें इससे लेनी है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी x और y दोनों के दोनों कहाँ से हैं? नेचुरल नंबर के सेट से हैं। तो मेरे भाई पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर होता है 1। अब 1 अगर मैं x के प्लेस पे रखता हूँ, मैंने x के प्लेस पे 1 रख दिया, तो y के प्लेस पे क्या आएगा? क्योंकि हमें एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है और ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का होता है? एक्स कोमा वाई। तो x के प्लेस पे तो मैंने 1 रख दिया। अब y कैसे आएगा? y आएगा x का डबल करने से। तो 1 का डबल करेंगे क्या आएगा? 2। तो सेकेंड एलिमेंट होगा इसका 2। ये आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर बना। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, 2 रखेंगे तो 2 कोमा 4, 3 कोमा 6 और 3 के बाद 4 कोमा 8 एंड 5 कोमा 10। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन, इसी तरीके से जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से आपके ऑर्डर्ड पेयर चलेंगे। अब ये तो एक एग्जांपल हुआ आपका। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में वो कहता है कि एक रिलेशन R है जो जिसके अंदर x कोमा y के टाइप के एलिमेंट हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, वेयर x कोमा y बिलोंग्स टू
रियल नंबर्स। ठीक है जी। आर के अंदर, रिलेशन आर के अंदर एक्स कोमा वाई के टाइप के एलिमेंट हैं, यानी कि रिलेशन आर जो है उसके अंदर इस ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई के टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन उसने दी, इसी से हमारी y की वैल्यूज़ निकलेंगी। और उसके बाद उसने कहा कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी x भी और y भी दोनों रियल नंबर के सेट से हमने लिए हैं। ठीक है जी। अब ये तो हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। दोबारा से वही बात है कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके देखते हैं, क्योंकि देखो रोस्टर फॉर्म में जब तक हम किसी सेट को चेंज नहीं करते ना, तो हमें उसके एलिमेंट के बारे में पता नहीं लगता इन द सेंस कि हम उसको एक तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकते उस सेट को। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी सेट को किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज नहीं करते, तब तक हम उसको विजुअलाइज करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। r इज इक्वल टू, देखिए x कोमा वाई कहाँ से लिए हैं हमने, रियल नंबर के सेट से। अब रियल नंबर, पहला रियल नंबर क्या होता है हम नहीं बता सकते, क्योंकि भाई रियल नंबर जो होता है वो तो इनफाइनाइट सेट है ना। होता तो नेचुरल नंबर भी, आप कहोगे कि ये ऊपर वाला भी तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट था, लेकिन मेरे भाई ज़रा ध्यान से सुनो, जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें तो हम बता सकते थे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे पहले आएगा, है ना। 1 जो है वो सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है, ना तो हम 0 ले सकते हैं ना हम माइनस ले सकते हैं उस नेचुरल नंबर में। लेकिन अब रियल नंबर में हम क्या लें, तो हम क्या करते हैं कि 1 से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो कोई इसका रियल नंबर का स्टार्टिंग है पॉइंट है, ना कोई इसका एंड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं 1 से स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। अब ध्यान से देखना, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो इस रिलेशन से मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या ली मैंने 1, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है जी। अब एक बात और सुनो, 1 अगर x की वैल्यू हो सकती है तो -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में तो प्लस की वैल्यूज़ भी आती हैं, माइनस की वैल्यूज़ भी आती हैं। तो जैसे 1 हमने लिया वैसे हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं x का -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मैंने 2 लिया और 2 का स्क्वायर 4, और इसी तरीके से मैं -2 लूँगा और -2 का स्क्वायर भी 4। ठीक है, ऐसे ही इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने -3 लिया और +3 लेंगे पहले, उसके बाद -3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरीके से -3 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 9 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सो ऑन। तो ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म बनाई। अब इन दोनों एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है, आप इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। अब इन एग्जांपल से ही मैं आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन है ये R1, मैंने पहले रिलेशन को R1 नाम दे दिया और जो दूसरा रिलेशन था उसको R2 नाम दे दिया। अब देखते हैं कि इनमें से R1 और R2 में से वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा था, है ना, वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा था, उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो दोनों रिलेशन है ना, इनको मैं रे डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्रेस करूँगा। रे डायग्राम्स आप समझते हो, रे डायग्राम्स में हम क्या करते हैं कि जो आपका पहला सेट है, ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन R1 बनाया है, ये इसके हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए होंगे, वो फर्स्ट सेट से लिए होंगे। समझ रहे हो इस बात को भाई। जब हम A क्रॉस B निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच निकालते हैं ना, A के और B के, तो A क्रॉस B को ही हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो भाई जो A क्रॉस B होता है, उस A क्रॉस B के सबसेट्स निकालते हैं, तो वही सबसेट्स के बीच में जब उन सबसेट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का और सेकेंड एलिमेंट, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वही तो हम इस रिलेशन नाम देते हैं। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट ही तो होता है रिलेशन। तो हम क्या करते हैं कि
जो हमारा फर्स्ट सेट था, मान लीजिए हमारा फर्स्ट सेट ए था, है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होगा इस रिलेशन के लिए, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा होगा, उसमें से जो पहला हमारा सेट है उसको हमने ए नाम दे दिया, और जो हमारा दूसरा सेट है उसको हमने बी नाम दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट इसमें आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे, और जितने भी सेकंड एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे। तो आइए बना दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, ये जितने भी आपको फर्स्ट एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये यानी कि जो x की वैल्यूज थी ये सारी की सारी, ये और ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट सेट में इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। क्योंकि ये जो सेट है ना ये इनफाइनाइट सेट होगा, नेचुरल नंबर का सेट है वैसे भी, तो नेचुरल नंबर के सेट में ये तो इनफाइनाइट ही होगा ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे डैश डैश करके छोड़ देंगे, यानी कि ये आगे भी चल रहा है इसी तरीके से। अब इसमें देखते हैं, देखिए जो सेकंड आपके एलिमेंट हैं, यानी y की जो वैल्यूज़ हैं आपकी हर ऑर्डर्ड पेयर में y की वैल्यू, वो आपके सेकंड सेट में आएंगी। देखिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, हम क्या करते हैं कि इसमें से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे, ऑर्डर्ड पेयर देखो कैसे बनाएंगे, जैसे 1, 2 है ना, तो हम 1 को ज्वाइन कर देंगे 2 से, ठीक है जी। 2, 4 है तो 2 को ज्वाइन कर देंगे 4 से। 3, 6 है तो 3 को ज्वाइन कर देंगे 6 से, है ना। इसी तरह 4, 8 है तो हम 4 को ज्वाइन कर देंगे 8 से। 5, 10 है तो हम 5 को ज्वाइन कर देंगे 10 से, ठीक है जी। आइए देखते हैं, देखो 1, 2 था तो हमने 1 को ज्वाइन कर दिया 2 से, 2 को ज्वाइन कर दिया 4 से। 3, 6 था, 3 को ज्वाइन कर दिया 6 से, 4 को 8 से और 5 को 10 से। तो भाई साहब ये जो एरोज मैंने लगाए हैं, इन एरो को ही हम कहते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम। इस तरह का जो डायग्राम होता है ना उसको हम कहते हैं रे डायग्राम। तो इस रे डायग्राम की हेल्प से मैंने इस पूरे रिलेशन R1 को डिफाइन किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर एक प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा था कि कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो फंक्शन बन जाता है। उसमें से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट must have its image in the every element of first set लिखते हैं, every element of first set, every element of first set must have its image in the second set, in the सेकेंड सेट। फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है ना वो सेकेंड सेट में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जितने भी ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इसमें से एक भी एलिमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज आपकी सेकेंड सेट में ना मिले। समझ रहे हो इस बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, कि एक भी एलिमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज आपको सेकंड सेट में ना मिले, ठीक है जी। अब देखते हैं 1 की इमेज 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10। क्या आप कोई एलिमेंट ढूंढ सकते हो जिसकी इमेज इसमें नहीं मिलेगी? आप कहोगे नहीं, क्योंकि भाई 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ही नहीं होता, सॉरी जिसका डबल ही नहीं कर सकते हम? हर नंबर का डबल कर सकते हैं यार। 100 है, 100 का डबल करोगे क्या आएगा? 200। 1000 का डबल कर लो, 2000 का डबल कर लो,
1 करोड़ होता है उसका डबल कर लो। तो मेरे भाई हर नंबर का, जितने भी नंबर्स इसमें ए के अंदर, ए सेट के अंदर आ सकते हैं, उन हर नंबर्स का डबल हो सकता है ना। और यही तो हमारा रिलेशन था कि y इज इक्वल टू 2x से हमारे एलिमेंट्स आते हैं, y इज इक्वल टू 2x ही तो हमारा रिलेशन था। तो क्या कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव इट्स इमेज इन द सेकंड सेट। सेकंड सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के हर फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई कर दिया इसने। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एवरी एलिमेंट must have one and only one image in the second set। यानी कि every element must have one and only one image in the second set। हर एलिमेंट की, ए के हर एलिमेंट की सेकेंड सेट के अंदर एक और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। यानी कि जितने भी एलिमेंट आपके पास ए के दिख रहे हैं, हर ए के एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए बी सेट में, सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चेक कर लो, 1 का डबल किया तो 2 आया, यानी 1 की इमेज 2। देखो 1 की इमेज क्या आई 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की 8, 5 की 10। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका डबल करेंगे और 2 वैल्यूज़ आ जाएं उसकी? भाई किसी भी नंबर का डबल करोगे तो एक ही तो वैल्यू आएगी उसकी, कभी 2 वैल्यूज़ तो नहीं आ सकती। तो हर एक एलिमेंट की, इस सेट के हर एक एलिमेंट की इस सेट में, बी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगी। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और जैसा मैंने कहा था कि अगर रिलेशन के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो ही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो हम इस रिलेशन को क्या नाम दे सकते हैं, फंक्शन। यही रिलेशन जो है ना, यही रिलेशन हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं कि वो फंक्शन बनता है या नहीं बनता। आइए,
अभी सेकंड एग्जांपल में चेक करते हैं कि जो सेकंड एग्जांपल था, सेकंड रिलेशन था R2, ये R2 हमारा फंक्शन बनता है या नहीं बनता, चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव इट्स इमेज इन द सेकंड सेट। ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में होनी चाहिए। देख लो 1,1 है ना, तो इसको हम पेयरिंग करते हैं इसकी, तो 1 को हम ज्वाइन करते हैं 1 से। यार ये थोड़ा डिज़ाइनर मैंने रो बना दिया, रे बना दी डिज़ाइनर, डिज़ाइनर नहीं बन रही थी, ये सिंपल बनेगी, है ना जी। देख सकते हो आप 1 की जो इमेज है वो क्या है 1। अब -1 की भी इमेज आपकी 1 हो गई, ठीक है जी। -1 की भी इमेज क्या है आपकी 1, 1 की इमेज क्या थी 1, और -1 की भी इमेज क्या है आपकी 1। 2 की इमेज चेक करो, टू की इमेज क्या थी आपकी 4, -2 की भी इमेज भी क्या है 4। तो अब एक 3 की और बना लो, 3 की इमेज क्या है आपकी 9, तो -3 की इमेज भी आपकी क्या होगी -9, सॉरी +9, ठीक है जी। तो अब इन एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव इट्स इमेज इन द सेकंड सेट, यानी कि इस जो ये होता है हमारा फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सेकंड सेट में इमेज होगी, गारंटी के साथ होगी। और इसमें एक ऑर्डर पेयर और हम लिख सकते हैं कि इसमें एक और ऑर्डर पेयर आ सकता है, सबसे पहले 0,0, है ना जी, क्योंकि 0 एक्स की वैल्यू हो जाएगी और एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वाई आएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0,0 भी इस R2 ऑर्डर पेयर में हो सकता है। तो 0 की इमेज क्या होगी आपकी, 0 की इमेज होगी आपकी 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव इट्स इमेज इन द सेकंड सेट, यानी कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड के ऊपर आते हैं कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेकंड सेट, यानी कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में। देखो 3 की इमेज 9 और -3 की भी इमेज 9, 1 की इमेज 1 और -1 की भी इमेज कहाँ गया -1, ये रहा, -1 की भी इमेज आपकी 1। तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। भाई 1 की कितनी इमेज है 1, 1, 2 की कितनी इमेज है 3, सॉरी 2 की कितनी इमेज है 4, और -2 की भी कितनी इमेज है 4। तो भले ही दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही हो, भले ही फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, लेकिन हर एलिमेंट की एक एक इमेज तो है ना। तो भी इसमें हमारी सेटिस्फाई होती है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेकंड सेट, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट की सेट बी में यानी दूसरे सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो भाई साहब ये वाला आपका रिलेशन भी फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको फंक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा।